हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज पढ़ा था। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। इसमें हम आपको ऑल ओवर मैथ लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपकी कनेक्टिविटी चैप्टर के साथ बनी रहे। क्योंकि आपको पता है कि मैथ के अंदर आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके के चैप्टर होते हैं, आपस में काफी तरीके से कनेक्ट होते हैं। इसलिए आपने अगर दो चैप्टर नहीं पढ़े हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत इजी लेवल से हाई लेवल तक उसको पढ़ाया है। तो चलते हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे दिमाग में क्या आता है कि प्रॉफिट मींस हिंदी में लाभ एंड लॉस मींस हानि। तो लाभ और हानि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को आगे बढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक टर्म। जो बेसिक टर्म होती हैं, जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है आपका। दूसरा आपका सेलिंग प्राइस यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्या होता है। तीसरा आपका होता है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है। और चौथी चीज होती है छूट यानी कि डिस्काउंट, ये आपका क्या होता है। तो इन टर्मों को पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किस तरीके से हल किए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक क्या है। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले टर्म जो आपके पास में आती है, नंबर एक टर्म है आपकी क्रय मूल्य। क्या होती है आपकी क्रय मूल्य, ठीक है। नंबर दूसरी टर्म आती है आपकी विक्रय मूल्य। क्या आती है विक्रय मूल्य। क्लियर है इतनी बात। तीसरा आता है आपका लाभ, लाभ क्या होता है। और चौथा आता है आपका हानि, हानि क्या होती है। सही है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर विक्रय मूल्य की, क्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसको बोलते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं प्रॉफिट और इसको बोलते हैं लॉस। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए अगर हम क्रय मूल्य की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो कॉस्ट प्राइस हमारा वो प्राइस होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो और आपने वो प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदा, तो आपका क्या है क्रय मूल्य है। या फिर क्रय मूल्य को ऐसा समझ सकते हो कि आपने कोई वस्तु खुद तैयार की और उस पर आपने जितनी भी लागत लगाई वो भी आपका क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है। दूसरा है आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, आप जितने रुपए में उसको बेच रहे हो वो आपका विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और आप उसको 100 रुपए में बेच रहे हो, तो आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य होता है। फिर आपका होता है लाभ। तो लाभ को हम ऐसे समझेंगे कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हम देखते हैं कि जो है मान लीजिए आपने कोई वस्तु जो है 40 रुपए में खरीदी, आपने 50 रुपए में बेची, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 50 रुपए था और आपका क्रय मूल्य 40 रुपए था। तो आपने कितने रुपए की बचत की 10 रुपए की, 10 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको उल्टा करेंगे, यानी कि आपने 40 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, बेची आपने 30 रुपए की, तो आपको कितने की हानि हुई 10 रुपए की, तो आपकी हानि है। तो हमने चार टर्म यहाँ पे सीखी, एक आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, दूसरा आपका विक्रय मूल्य यानी कि आपका सेलिंग प्राइस, तीसरा आपका लाभ आपने जाना कि लाभ क्या होता है, और तीसरा आपने जाना हानि क्या होती है, ठीक है। तो अब इसको और अच्छे से समझेंगे, आगे देखिए, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना। देखिए मैं दोबारा बात कर लेता हूँ उसकी। देखिए एक होता है आपका क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। एक होता है आपका क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्लियर है। और विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस। दूसरा एक होता है आपका अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य आपका होता है मार्केट प्राइस यानी कि एमपी। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य की, इसकी बात करूं क्रय मूल्य की, तो किस तरीके से इसकी बात करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए इन चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप कि जो क्रय मूल्य आपका होता है, अपने आप में हमेशा ध्यान रखना कि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है।
क्या होता है 100% होता है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको छूट दी जाती है हमेशा छूट आपको एमपी पर दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पर। आपने देखा होगा जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस पर एमआरपी लिखा होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना, उस पर एक एमआरपी लिखा होता है जिसमें कोई भी दुकानदार आपको क्या करता है छूट देता है, डिस्काउंट देता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट प्राइस पर ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस पर, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वस्तु हमने देखा कि हर वस्तु का क्रय मूल्य आपका 100% होता है। मान लीजिए कोई वस्तु एमआरपी पर उस पर मान लीजिए 150 लिखा है, कितना लिखा है 150 लिखा है, क्लियर है ये बात। यानी कि एमआरपी कितनी पड़ी है 150 रुपए, आपको वो छूट देगा किस पर अंकित मूल्य पर। फॉर एग्जांपल कि आपको 150 रुपए में से उसने एमआरपी कितना लिखा है 150 रुपए, आपको उसने 10 रुपए की छूट दी तो वो कितने की देगा आपको 140 रुपए की, ठीक है ना। यानी कि अंकित मूल्य कितना बढ़ा हुआ है, एमआरपी कितना बढ़ा हुआ है उस पर 150 रुपए, 10 रुपए की छूट देता है तो कितने की बेचता है 140 रुपए की, और लागत कितने की लगाई गई 100 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट उसने कमाया 40 रुपए का। यानी कि यहाँ पर जो आपको छूट दे रहा है वो कितने की दे रहा है 10 रुपए की, ठीक है। और यहाँ जो वो कमा रहा है वो कितने रुपए कमा रहा है, सोचो देखो जिसकी छूट दी तो 140 के दे रहा है, कितने रुपए कमा रहा है 40 रुपए कमा रहा है, क्लियर है इतनी बात। तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हमेशा छूट बोला जाता है या डिफरेंस बोला जाता है, छूट। यानी कि उसे आप छूट कह सकते हो या फिर एक लैंग्वेज में बट्टा बोल सकते हो या फिर इंग्लिश में डिस्काउंट बोल सकते हो, क्लियर है इतनी बात। देखिए डिस्काउंट में आपको पढ़ाऊंगा आगे, इसी चैप्टर का हिस्सा है, इस चैप्टर का भाई है डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको डिस्काउंट पढ़ाया जाएगा, क्लियर है इतनी बात। देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो दोनों का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका छूट या डिस्काउंट या फिर बट्टा, ठीक है ना। इधर आ जाइए, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा काउंट होता है प्रॉफिट या लॉस में, इसमें प्रॉफिट या लॉस में। देखो आपने कोई वस्तु 100 रुपए की लागत से बनाई, कितने रुपए की लागत से 100 रुपए की लागत से बनाई और आपने वो बेची कितने की 140 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 40 रुपए का, क्लियर है इतनी बात। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था 150 रुपए, बेची कितने की 140 रुपए की, कितने की छूट दी गई 10 रुपए की, ठीक है ना। तो हमेशा ये बात ध्यान रखोगे कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच के डिफरेंस को हमेशा छूट बोलते हैं या डिस्काउंट बोलते हैं, क्योंकि और दूसरी चीज कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई वस्तु पर अगर आपको डिस्काउंट देगा तो हमेशा एमआरपी पर देगा, ना कि विक्रय मूल्य पर देगा, क्लियर है अगली बात। ये था इसका इंट्रोडक्शन। एक छोटी सी बात और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए आई होप कि आप मेरी मैथ पढ़ रहे होंगे एंड इसको समझ रहे होंगे, क्लियर है इतनी बात। देखिए देखिए अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ये आपने समझ लिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप ये समझ लिया तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपके यूं ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये मान के चलिए आप कि कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है, ये क्वेश्चन है आपका कि कोई वस्तु है जिसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपका 20,000 रुपए है, ठीक है ना, कितना है 20,000 रुपए इसका क्रय मूल्य है और आप इसको बेचना चाहते हो और बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहते हो, क्लियर है बात। आपने कोई वस्तु बनाई इसकी लागत मान लो 20,000 रुपए थी कि आपने 20,000 रुपए खरीदी थी, अब आप उसको बेचना चाहते हो तो कितने रुपए में उसे बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ हो, समझ रहे हैं आप, कितने रुपए में उसे बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं, तीनों में जो आपको अच्छा लगा उससे कर लेना, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड, ध्यान देना, फर्स्ट मेथड देखिए कोई वस्तु कितने की थी 20,000 रुपए की आपने खरीदी थी, कितने की 20,000 रुपए की, इस पर आपको कितने का लाभ लेना है 20% का लाभ लेना है।
तो अब 20,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। क्लियर है? तो 20,000 ये और 4000 4000 ये तो कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, यानी कि कितने रुपए में वस्तु बेची जाएगी तब उसको कितने का लाभ होगा 20% का लाभ होगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, लेकिन दूसरा मेथड किसी का, मान लीजिए आप 20,000 पर कितने का लाभ लेना चाहते हो 20% का, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हर चीज अपना अपना क्या होती है 100% होती है। तो आप जब डायरेक्ट अगर 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 20 अगर क्या निकाल दोगे डायरेक्ट 120% निकाल दोगे, तो डायरेक्ट आप निकालोगे उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है ना? तो एक मेथड आपका ये हो गया, दूसरा मेथड आपका ये हो गया। एक तीसरा मेथड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है ना? देखिए रेशियो मेथड देखिए क्या होता है, यहाँ पर देता हूं मैं। तीसरा देखिए रेशियो मेथड, इसको रेशियो मेथड बोला जाता है और सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है आपका ये रेशियो मेथड। देखिए आपने कोई वस्तु 20,000 में खरीदी, ठीक है, कितना है, कितना प्रॉफिट लेना है 20% का, तो 20% की हमेशा क्या निकाल दो आप फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/5 हो जाएगी। क्लियर है? ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी रेशियो मेथड जो होता है सबसे अच्छा मेथड होता है, यही मेथड मैं यूज करता हूं और आप भी इस मेथड को यूज कीजिए। ठीक है? और इसीलिए मैं सलाह देता हूं अक्सर बच्चों को। देखिए हमेशा कोई भी आपको प्रतिशत वैल्यू दे रखी है उसके आप क्या निकालोगे फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, तो अगर 1/5 की फ्रैक्शन उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/5 हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा आपका सीपी होता है। क्या होता है? सीपी। और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर है? तो रेशियो बना लो सीपी का और इसका बना लें सीपी का और एसपी का। ठीक है? तो सीपी पहले 5 था, 5 पर 1 का प्रॉफिट होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अब देखिए इधर सीपी कितना है 5, इधर सीपी कितना है 5 और उधर सीपी कितना है 20,000, ये हो जाएगी 5 की वैल्यू, 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 20,000 आ जाएगा। एक की वैल्यू निकालोगे तो 20,000 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब पूछा गया आपसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो कितने मेथड से, 3 मेथड से आप पढ़ सकते हो। तो सबसे अच्छा मेथड मैंने आपको बताया ये वाला है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में है, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा और बिल्कुल इजीली, ठीक है ना, बिल्कुल इजीली तरीके से मैं आपको इजी से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट लॉस समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे सीटेट यूपीटेट वगैरह की तैयारी करते हैं, ये चैप्टर आपको वहां भी काम आएगा। ठीक है ना? चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड टाइप फर्स्ट। ठीक है? देखिए देखिए टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए, बोलिए। टाइप नंबर फर्स्ट करिए क्वेश्चन। बोलिए। टाइप नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये कह रहे हैं कि एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा जाता है, तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो बताइए। देखिए बहुत ध्यान से समझना। देखिए ये कह रहे हैं एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा जाता है, तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ क्या होगा। If an item is bought for 500 rupees and sold for 600 rupees, then what will be the percentage profit this deal?
यानी कि इस डील में कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ मैथ को छोड़िए मत, कनेक्टिविटी बनाए रखिए। देखिए एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, देखिए आपको याद रखा सीपी दर का कितना है 500, क्लियर है। आपने कोई वस्तु कितने में खरीदी 500 रुपए में और बेची कितनी, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस 600 रुपए में। तो आप खुद देखो कि इधर आपका सीपी कितना था 500, एसपी कितना हो गया 600, कितने का प्रॉफिट लिया आपने 100 का। तो जाहिर सी बात है आप कोई वस्तु 500 रुपए खरीद कर लाए, आपने वो कितने में बेची 600 रुपए में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 100 रुपीस का प्रॉफिट लिया। लेकिन आपसे क्या पूछा है इस सौदे में प्रतिशत लाभ, यानी कि इसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो इधर आपने पहले कितना था कॉस्ट प्राइस आपका 500 रुपए, आपने कितने में बेचा वो 600 रुपए में, फायदा कितने का लिया आपने 100 रुपए का, कितने पर लिया 500 रुपए पर, तो 500 आपका नीचे आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दोगे। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चले आगे देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि आपके अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक वस्तु को 500 रुपए की लागत से तैयार किया है। कितने रुपए की लागत से 500 रुपए की लागत से तैयार किया है और 400 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया 400 रुपए में बेचा गया। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो हानि कितने की होती है 100 रुपीस की, कितने पर होती है 500 पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना आपको पता है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है, तो इतने कैलकुलेशन तो आपसे दिमाग में करनी आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, टाइम ज्यादा खर्च होगा। तो इतनी कैलकुलेशन आपको मेंटली कैलकुलेट करनी है, ना कि हाथ से करनी है। समझ रहे हैं, चले आगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये बोल रहे हैं कि रानी ने 700 रुपए के अंगूर खरीदे और 840 रुपए में बेच दिए, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। बोलिए क्या आप समझ पा रहे हैं। देखिए बोलिए, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रानी ने 700 रुपए के अंगूर खरीदे, कितने के खरीदे 700 रुपए के अंगूर खरीदे और कितने में बेच दिए 840 में बेच दिए, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सेम क्वेश्चन है, 140 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ है 700 पर हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बहुत इजी। वो इसीलिए क्योंकि मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाहता हूं। सारे बच्चे चाहे वो एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, बैंकिंग का हो, या फिर आपका सीटेट का हो, यूपीटेट का हो, किसी भी कोर्स में मैथ अगर आती है, किसी भी एग्जाम में अगर मैथ आती है, तो मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाहता हूं ताकि कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए, ठीक है ना। अगर आपसे ये कैलकुलेशन में नहीं होती है, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। आप बस कमेंट में बताएं कि इसको कैलकुलेट करके बता दो, मैं आपको 100% बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाहता हूं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहे हैं किसी वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा जाता है तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। क्या हो 30% का लाभ हो। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आज मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, वही क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। तो आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेचा खरीदा जाना है तो उसे किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाए ताकि कितने का लाभ हो 30% का लाभ हो। तो देखिए सिंपल, 30% की क्या निकाल लो, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगी। क्लियर है, मैंने कहा था कि मैं तो रेशियो मेथड से सॉल्व करता हूं, आपको इससे अलावा कोई मेथड आता था उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। देखिए आपको मैंने बताया नीचे की वैल्यू आपकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो रेशियो बता दो सीपी का और इसका एसपी का। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए सीपी कितना है 10, प्रॉफिट लेना है 10 का 3 पर तो 13 हो जाएगा।
देखिए इधर आपका सीपी कितना है 10 है, उधर सीपी कितना है 10,000, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। बोलिए एक का मान निकालोगे तो 10,000 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 13 है, 13 की वैल्यू पूछी है आपसे। देखिए आपको सबसे पहले क्या देखना है वैल्यू किसकी पूछी है, जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उनकी वैल्यू निकाल के इसको कैलकुलेट करोगे तो 13,000 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलो समझ में आया तो बोलो हाँ, तो नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखो। ठीक है ना, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति एक घड़ी को 500 रुपए में खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, तो इसमें घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है। इससे पहले वाले में आपसे क्या पूछा था, उसमें विक्रय मूल्य पूछा था, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक घड़ी को 30% की हानि पर बेचता है, तो 30% की हानि पर बेचता है तो उसके क्या निकालो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/10 हो जाएगी। क्लियर है। देखिए अगर ये 30 निकाल नहीं आती तो बता देता हूं मैं, 30% है, 30 अपॉन में 100 लगा दोगे, 0 से 0 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए ये आपका सीपी है, ये आपका प्रॉपर्टी एंड लॉस है। क्लियर है, तो इधर आप सीपी का रेशियो बना लो एंड आप इधर एसपी का रेशियो बना दोगे। ठीक है, अब देखिए सीपी कितना है 10 है, आपने 10 पे 3 की हानि झेली तो कितना पाया 7। इधर सीपी कितना है 10, उधर आपका कितना दे रखा है सीपी 500, यानी कि 10 बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। एक का मान निकालोगे तो 500 अपॉन में 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे पूछा आपसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। सही है, तो प्रोफेसर मैं आपसे ये बात फिर से कह रहा हूं कि बहुत ही आसान तरीके से छोटे-छोटे क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं, और आपके मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि 80 से 90 क्वेश्चन मैं हर चैप्टर के करवाऊंगा आपको, और जब तक आपका एसएससी का पेपर आएगा सीएसएस से या किसी का भी, तब तक आपके ऑल ओवर मैथ खत्म करवा दूंगा, चाहे वो अरिथमेटिक मैथ हो या एडवांस मैथ हो। बस अच्छे से लगातार बने रहें, और आपको मैथ सीखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा खर्च आपको नहीं करना है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पे रटना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे ऐसा लिख के नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो आपको वहां पर ये नहीं ढूंढना है कि क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है या क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का है। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई कि इसमें करना क्या है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, वरना यही देखते रह जाओगे कि चैप्टर किस क्वेश्चन का है। समझ रहे हैं ना, तो आपको ये इस पे ध्यान देना कि चैप्टर ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, समझ रहे हो ना। आपको देखना है कि क्या आप उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, तो मैन है लैंग्वेज को समझना। लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, खुद कहेगा लैंग्वेज सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि एक साइकिल को 750 रुपए में खरीदा गया और उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखिए a bicycle is purchased for 750 rupees and is sold at profit of 16%, then what is the sale price of the bicycle। क्या आप समझ पा रहे हैं। देखिए क्लियर है, 16% आपको दे रखा है तो क्या निकालना है इसकी 16% फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, ये होती है 4/25। ये आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस है। क्लियर है, सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो निकाल लोगे तो सीपी कितना है 25 है और एसपी कितना हो जाएगा 25 में 4 का क्या लोगे प्रॉफिट लोगे तो 29 हो जाएगा। इधर सीपी कितना है 25, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, उधर सीपी कितना है 750। क्लियर है, एक का मान निकालोगे तो 750 आ जाएगा, अपॉन में 25 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। पूछा गया आपसे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 29 है, 29 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 870। इसको कैलकुलेट करोगे तो और ये आपका आंसर।
अगर ये भी आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेंटली आपको कैलकुलेशन करनी है, ना कि पेन से करनी है। समझ में आई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बोल रहे हैं किसी वस्तु को 46,000 रुपए में बेचा गया और 15% लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बताइए, बोलिए। An item was sold for 46,000 rupees and a profit of 15% was earned. Find the purchase price of that item. बोलिए। सिंपल है क्वेश्चन। आपको क्या करना होगा कि 15% की क्या निकालनी होगी? फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए 15% दे रखा है, 15% फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 3/20 आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ये आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट या लॉस है। तो एक तरफ सीपी लिख लोगे, एक तरफ एसपी लिख लोगे। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए सीपी कितना है 20 और उसमें क्या लिखा है 15% का लाभ देना है, तो 20/3 का लाभ लोगे कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो किसी वस्तु को 46,000 में बेचा गया, यानी कि वो आपका विक्रय मूल्य दे रखा है और इधर विक्रय मूल्य कितना है? 23 है। तो 23 की कितनी वैल्यू दे रखी है आपको? 46,000। अब एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 46,000 अपॉन में 23 आ जाएगा। पूछा गया आपसे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से देखिए क्रय मूल्य कितना है? 20 है। तो 20 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 40,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये भी आपसे समझ में नहीं आता है आपके ऐसे इसको कैलकुलेट करा जाता है तो आप इसको पहले मेंटली कैलकुलेट कीजिए, और आपसे फिर भी नहीं होता है क्योंकि हर बच्चा नहीं कर पाएगा इसे, लेकिन ये आपको दिमाग में होना चाहिए। नहीं होता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये छोटी-छोटी चीजें आपसे आनी चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप कि मेरे द्वारा कराए गए आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना? इसमें मैंने आपको टाइप 1 खत्म करा दिया। आपका पहला लेक्चर था एक इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने आपको 7 क्वेश्चन आपको कराए टाइप 1 में, इसमें आपका टाइप 1 खत्म होता है। तो आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, टाइम को खराब ना करें। ठीक है, ऑल ओवर टाइम को आप अपना काम में लें, पढ़ाई में लें, क्योंकि आप पढ़ाई के क्षेत्र में आए हो तो पढ़ाई को तभी जान पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है ना? उसमें आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए आज के दौर में एक्सपीरियंस जरूरी है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस जब तक नहीं लोगे जब तक कोई फायदा नहीं है, आप नहीं सीख पाओगे पढ़ाई को। क्योंकि जो भी पेपर होता है उसमें केवल मैथ ही नहीं और सब्जेक्ट भी आते हैं, और आपको मैथ के साथ में सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। समझ रहे हैं आप? तो फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य पर लगे रहिए और अपने लक्ष्य को कंप्लीट करिए। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं आपसे। थैंक यू और धन्यवाद।